बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमरीकी सदर जो बाइडन सऊदी अरब से असलहे की फरोख्त की पाबंदी उठाने वाले हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को जितना चाहिए असला मिलेगा, लेकिन कौन कौन सी शराइत रखी जा रही हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही अमरीकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब को यमन जंग की वजह से असलहा बेचने से इनकार किया और उसके साथ ही यमन के हौसी जंगजुओं का नाम दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल बाहर किया, तो उसके बाद दुनिया में जो बाइडन की पॉलिसियों को सराहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, आखिर जो बाइडन कौन सी गेम खेल रहे हैं कि उसने मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त पर पाबंदी लगाई, जो मुआहदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत के आखिरी दिनों में हुआ था। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जब बराक ओबामा के दौर में $1.5 अरब का असलहा फरोख्त करके सऊदी अरब को मजलूम यमनी अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया था, उस वक्त भी अमरीकी सदर जो बाइडन नायब सदर के ओहदे पर विराजमान थे। तब उन्होंने इस फैसले की मुखालिफत क्यों नहीं की? दोस्तों, इसके पीछे बड़ी दिलचस्प वजूहात हैं, जिनको हम बाद में बयान करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि सितंबर 2016 में अमेरिका के सेनेट का एक अहम इजलास हुआ था, जिसमें मशरिक़ वुस्ता में एक नई जंग के आगाज के लिए असलहा फरोख्त करने का मसला जेर बहस लाया गया। उस इजलास के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब को $1.5 अरब का असलहा फरोख्त करने का फैसला किया। असलहे की उस खेप में 150 एब्राम टैंक्स भी शामिल थे। अगरचे ये मुआहदा बराक ओबामा की मुद्दत सदारत के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब में 10 अरब का असलहा फरोख्त करने के गुज़िश्ता मुआहदों की निस्बत छोटा सा मुआहदा करार दिया जा रहा था, लेकिन सऊदी अरब की सरबराही में अरब इत्तेहाद की जानिब से यमन के खिलाफ थोपी गई जंग को 1.5 साल गुजर जाने की बदौलत जंग मुखालिफ हलकों में बहुत ज्यादा हसासियत पैदा हो चुकी थी। उस वक्त $1.5 अरब की मालियत का असलहा फरोख्त करने का मुआहदा दर हकीकत बराक ओबामा की सरबराही में अमरीकी हुकूमत की जानिब से यमन के निहत्ते शहरियों के खिलाफ सऊदी अरब की जानलेवा जंग की वाज़े और खुली हमायत का मानी रखती थी। बराक ओबामा हुकूमत ने उस वक्त तक भी खामोशी इख्तियार करने के जरिए सऊदी अरब को यमन के खिलाफ जारियत की खुली छुट्टी दे रखी थी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अप्रैल 2019 में मुल्क की दोनों बड़ी पार्टियों की जानिब से पेश करदा उस बिल को एक बार फिर वीटो कर दिया, जिसमें हुकूमत से यमन की जंग में सऊदी अरब की हमायत तर्क करने का मुतालबा किया गया था। व्हाइट हाउस की जानिब से उस बिल को मुस्तरद करने का इकदाम यमन जंग खत्म न करने की ख्वाहिश का इजहार करता है। दोस्तों, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप हुकूमतों की जानिब से यमन के खिलाफ सऊदी अरब की जालिमाना जारहियत की वाज़े हमायत और इस सिलसिले में अंजाम पाने वाले इकदाम का मकसद व्हाइट हाउस के नाजायज मुफादात की तकमील है। हाल ही में मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने इंसानी हुकूक की पासदारी का जो ड्रामा रचाते हुए ऐलान किया है कि वो यमन के खिलाफ जंग जारी रखने में सऊदी अरब और दीगर ममालिक की हमायत तर्क कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यूं इस गरीब मुल्क के खिलाफ सऊदी अरब की सरबराही में अरब इत्तेहाद को गुज़िश्ता 6 वर्षों से मुहैया की जाने वाली अमरीका की फौजी इमदाद रोक दी गई है। जो बाइडन ने ये बात अमरीकी वजारत खारजा में एक तकरीर के दौरान कही और उन्होंने कहा कि ये जंग खत्म हो जानी चाहिए। जो बाइडन ने अपने मौक़िफ़ पर जोर देते हुए कहा कि हम यमन के खिलाफ जारहाना इक़दामात में मुखालिफ फरीक को हासिल तमाम अमरीकी इमदाद और हमायत खत्म कर रहे हैं, जिनमें से एक उन्हें असलहे की फरोख्त भी है। अमरीकी सदर जो बाइडन के इस बज़ाहिर इंसान पसंदाना इक़दाम के पसे पर्दा अहदाफ को सही तौर पर समझने के लिए कुछ सवालात मैं आपके सामने रखता हूँ और उनके जवाबात भी दूंगा कि क्या वजह है कि जब जो बाइडन बराक ओबामा के हुकूमत में नायब सदर के ओहदे पर फाइज थे, तो उन्होंने यमन के खिलाफ सऊदी जारहियत की रोकथाम के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं अंजाम दिया। इसमें कोई शक नहीं कि अगर उस वक्त अमरीकी हुकूमत सब्ज झंडी ना दिखाती तो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जुर्रत ही नहीं थी कि वो यमन के खिलाफ जंग करते। और दोस्तों, दूसरा सवाल यह है कि क्या वजह है कि यमन के खिलाफ जालिमाना जंग को 6 वर्ष गुजर जाने के बाद मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन को ये जंग खत्म करने का ख्याल आया और अब उन्होंने सऊदी अरब को असलहे की फराहमी न करने का फैसला किया है। यमन में ईरान के सफीर ने अपने ट्विटर पैगाम में इस बात का इजहार करते हुए कहा कि वो अमेरिका की जानिब से यमन जंग खत्म करने पर मबनी दावे से पुरुमीद नहीं है। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी हुकूमत जंग का शिकार इस मुल्क में जबरदस्ती सियासी और फौजी मौजूदगी पैदा करने के दर पे है। जो बाइडन ने एक तरफ सऊदी अरब को असलहा फराहम न करने का ऐलान किया, जबकि दूसरी तरफ ये दावा भी है कि वो सऊदी अरब की सलामती यकीनी बनाने का अहद कर चुके हैं। अमेरिकी सदर के बयान का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि वो सऊदी अरब को असलहे की फराहमी रोकना नहीं चाहते। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप
और उनकी करीबी कंपनियों ने सऊदी अरब के साथ असलहा फरोख्त करने के मुतअद्दिद मुआहदे अंजाम दे रखे थे। जो बाइडेन का असल मकसद डोनाल्ड ट्रंप की हामी कंपनियों से ये मुआहदे वापस लेना है। उसकी वजह यह है कि अगर ये मुआहदे जारी रहते हैं तो 2024 में आइंदा सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप के पास इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए वसी बजट मुयस्सर हो जाएगा। लिहाजा जो बाइडेन ये मुआहदे खत्म करके अपनी करीबी कंपनियों के जरिए सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के साथ नए मुआहदे अंजाम देने का इरादा रखते हैं। असल में जो बाइडेन का मकसद यमन के निहत्थे शहरियों का कत्लेआम रोकना नहीं, बल्कि वो एक तीर से कई निशाने लगाना चाहते हैं। एक तरफ सऊदी अरब पर दबाव डालकर उसे मजीद असलहा फरोख्त करेंगे और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की हामी कंपनियों को उन मुआहदों से महरूम करेंगे। दोस्तों, ये है वो अंदर की कहानी जिसकी वजह से सऊदी अरब को असलहे की तरसील पर पाबंदी लगाई गई है। और दोस्तों देखिएगा कि आने वाले चंद महीनों के दौरान सऊदी अरब को ये क्या बड़े पैमाने पर असलहा फरोख्त किया जाएगा, और वो भी जो बाइडेन की मर्जी की कंपनियों से। सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी ममालिक ने 26 मार्च 2015 के दिन अमेरिका की तरफ से दिए जाने वाले ग्रीन सिग्नल पर यमन के खिलाफ जारहियत का आगाज किया था। सऊदी अरब उस जंग और हमलों के जरिए अपनी मर्जी के अफराद को यमन के इक़्तिदार पर मुसल्लत करना चाहता था, लेकिन गुज़िश्ता 6 सालों में आले सऊद को उसमें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। इन चंद सालों में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की वेश्याना जारहियत के नतीजे में अरब दुनिया के गरीब तरीन मुल्क यमन में इंसानी अलमिया रूनुमा हो चुका है। सऊदी अरब ने अमेरिका, इसराइल और बरतानिया के ताउन और हमायत से इस जारहियत का आगाज किया और उसके पीछे साम्राज्यी अहदाफ एक एक करके सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी ये गुमान कर रहे थे कि शायद तेजी से यमन पर अपनी मर्जी के हाकिम मुसल्लत करके अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन यमनी मुजाहिदीन की कुर्बानी, इसार, इस्तकामत और पामर्दी ने आले सऊद और उसके इत्तेहादियों के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। और इस वक्त यमनी अवाम के मुखालिफ ये ममालिक अपनी मंजिल से कोसों दूर ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जो उनकी परेशानी, पेशमानी और नदामत का बायस बन रहा है। दोस्तों, यमन की रजाकार तंजीम इंसारुल्लाह के सरबराह अब्दुल मालिक हौसी ने 25 मार्च 2019 में जारहियत के 4 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से अपनी गुफ्तगू में कहा था कि इस जंग का सिनेरियो तैयार करने में सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया और गासिब इसराइल शरीक हैं। अलबत्ता सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इस जंग में अमरीका और इसराइल के आलाकार हैं। इंसारुल्लाह तहरीक के सरबराह ने इस बात पर ताकीद की कि सऊदी इत्तेहाद को आलमी हमायत हासिल है, लेकिन यमन के मुजाहिदीन की इस्तकामत इन जारे कुव्वतों की शिकस्त का बायस बनी है। यमन की रजाकार तंजीम इंसारुल्लाह ने जंग बंदी और अमन के कयाम के लिए तमाम कोशिशों का साथ दिया और स्वीडन में होने वाले सुलह के मुआहदे को कामयाब बनाने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाए। इंसारुल्लाह ने अमन और सुलह की खातिर बाकायदा खतरात को मोल लेते हुए अल हदीदा शहर को मुकामी फोर्सेस के हवाले किया ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में अमन का अमल आगे बढ़े। इंसारुल्लाह और सऊदी अरब के वफूद ने अमन प्रोसेस के लिए 18 दिसंबर 2018 के दिन अल हदीदा शहर में मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया, लेकिन सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने सुलह की इस कोशिश को परवान न चढ़ने दिया और जंग बंदी के ऐलान होने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं किया। सऊदी अरब और उसके हामियों ने अल हदीदा में जंग बंदी पर अमल दरामद न करके साबित कर दिया कि वो जंग के खात्मे पर यकीन नहीं रखते और उनके अहदाफ इससे हटकर हैं। यमन की आला सियासी कौंसिल के सरबराह महदी अल मुशात ने जारहियत के 4 साल मुकम्मल होने पर अपने एक बयान में कहा था कि अगर सऊदी इत्तेहाद ने अमन और सुलह के तमाम रास्ते बंद करने का इरादा कर लिया है तो उन्हें सख्त तरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि यमन ने अभी सऊदी इत्तेहाद के खिलाफ खतरनाक ऑप्शन का इंतखाब नहीं किया ताकि अमन और सुलह के इम्कान बाकी रहे। दोस्तों, हालिया दिनों में अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से मशरिक़ वस्ता के अंदर बड़ी ही मुख्तलिफ पॉलिसी पेश की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ यूं लग रहा है ईरान के साथ जोहरी मुआहदे में वापसी के बाद सूरत हाल खुलकर सामने आएगी। लेकिन बज़ाहिर सऊदी अरब और अरब अमारात को असलहा फरोख्त न करने की जो डील तातुल का शिकार है, उसके पीछे ये कहानी है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि जिस मुल्क की असलहे पर मईशत चलती हो वो असलहे की फरोख्त के हवाले से अपने इंतहाई अहम गाहक को नाराज कर दे। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।